15वीं सदी के पूर्वार्ध में तुगलक वंश कमजोर पड़ा तो दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता की पकड़ भी ढीली हो गई। इस कारण कई प्रांत में दिल्ली से बगावत करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की चाह जग गई। मालवा, गुजरात और नागौर भी थे। इन तीनों राज्य मुस्लिम शासन के अधीन थे, लेकिन इनके पड़ोसी प्रदेश मेवाड़ में हिंदू राजा राणा कुंभा का शासन था। मेवाड़ तीनों मुस्लिम शासकों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। महाराणा के नेतृत्व में मेवाड़ दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। इस कारण तीनों मुस्लिम शासक खतरा महसूस कर रहे थे। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा से कुछ ज्यादा ही डर सता रहा था। इसके कई कारण भी थे। इसमें से एक तो यह था कि मालवा और मेवाड़ की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। इस कारण दोनों शासक सीमा विस्तार में जुटे रहते थे। दोनों के बीच डूंगरपुर, मांडलगढ़, बदनौर, बिजोलिया और जहाजपुर जैसे इलाकों पर कब्जे की होड़ मची रहती थी। महमूद खिलजी तो मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ को जीतने का सपना पाले हुए था। महाराणा कुंभा महमूद की इस मंशा से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ दोनों शासक एक दूसरे के दुश्मनों को शरण देने में हिचकते नहीं थे। महाराणा कुंभा ने महमूद के दुश्मन उमर खां को शरण दे रखी थी, तो महमूद ने कुंभा के पिता के हथियारों को शरण दे दी थी। उन्हें सौंपने की मांग ठुकराने के बाद महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ युद्ध की दुगदुगी बजा दी। वर्ष 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी की सेनाएं सारंगपुर में आमने सामने हो गई। सारंगपुर के इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को धूल चटा दी और उसे बंदी बना लिया। हालांकि बाद में कुंभा ने खिलजी को रिहा भी कर दिया। इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को छोड़कर गलती की थी या उनकी सही रणनीति थी। जो भी हो, लेकिन इस जीत के बाद महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी की जीत की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था।